गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का दूसरा टाइप, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने पढ़ लिए क्या, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न और इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, तो जैसा आप जानते हैं कि परीक्षा में क्या होता है, एक मिनिमम पासिंग मार्क होता है, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक सबको याद होना चाहिए ये चीज़। देखिए, परीक्षा जो आपका है तो परीक्षा एक मैक्सिमम मार्क का होता है। अब कितने, जैसे आप 10th की बात कर लेते हैं तो 10th कितने होता है 600, और अगर जो 12th की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 500। तो इसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क होता है, मिनिमम पासिंग मार्क जो सभी लोग को जानकारी होती है। तो मिनिमम जो पासिंग मार्क होता है, तो सबसे अहम चीज़ें यही है, मिनिमम पासिंग मार्क। सारे जो प्रश्न बनते हैं इसी से रिलेटेड बनते हैं। तो हर एग्जाम का एक मिनिमम पासिंग मार्क होता है। किसी का कितना होता है 33% होता है, कहीं पर आप देखेंगे 40%, कहीं पर 50%। तो ये सब मिनिमम पासिंग मार्क होता है। मिनिमम पासिंग मार्क का मतलब सबको समझना चाहिए। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात मिनिमम पासिंग मार्क। इसके मतलब क्या होता है कि किसी भी परीक्षा का जो मिनिमम पासिंग मार्क रखा जाता है, अगर जो विद्यार्थी उतना पाता है वह मिनिमम, अगर जो पासिंग मार्क अर्जित करता है तो वो परीक्षा उत्तीर्ण होता है, अन्यथा वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दो चीज़ें याद रखना है, फेल भी आता है इसमें, पास भी आता है। तो फेल का मतलब हुआ कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने से वो वंचित रह गया, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे रख दिया जाए कि 600 का 33% पाना अनिवार्य है, ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है। तो अगर जो 600 का आप निकालते हैं 33%, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 6 त्रिक 18 का 8, 6 त्रिक 18। तो अगर जो 33%, सबको पता है कि यूपी बोर्ड में आपका हाई स्कूल में लगभग 33% पाना अनिवार्य होता है। तो 33% हर सब्जेक्ट में आपको 33% पाना अनिवार्य होता है। तो यानी पूरे टोटल पूर्णांक में आपको पाना कितना है, 198। अगर जो इसी पे प्रश्न बन जाता है कि एक विद्यार्थी जैसे 33% अंक प्राप्त किया, यानी या ऐसे कह देगा कि सपोज करिए कि किसी भी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है, उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, अब जैसे आ गया कि एक विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त किया, कितना, 190 अंक प्राप्त किया, और कह देगा कि 8 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, ये आ गया। किसी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक है 33%, और उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी पाया 190 अंक पाया और 8 अंक से फेल हो गया। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, जब वो 8 अंक से फेल हो रहा है और 190 अंक पाया भी है और 8 अंक से फेल हो रहा है, इसका मतलब अगर जो 8 अंक वो पा जाता तो क्या हो जाता, पूरी तरीके से वो पास हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 198। ये तो आपका इतना अंक इसमें, यानी अगर जो हम 8 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 198। तो 198 जो है ये इतना पाएगा तो वो पास होगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। तो देखिएगा 190 पाया था, 8 अंक से फेल हो गया, तो 8 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब इसको 8 अंक आप दे दीजिए, पास हो गया। तो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक अंक है वो आपका आ गया कितना, 198, और परसेंटेज कितना, 33%। तो ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। तो 33% की वैल्यू यानी कितनी है, 198। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाती है, 198/33। अभी हम काटे 6 बार में कट गया, तो कोई भी परीक्षा अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 अंक। तो इस तरह से सबसे बेसिक प्रश्न इस पे बनते हैं। कुछ और भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे बेसिक जो प्रश्न है, इस टाइप का हम एक प्रश्न आपको करवा रहे हैं, देखिएगा, उसको हम लिख दे रहे हैं। इस टाइप का सबसे आसान, इससे आसान परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि अब इससे आसान कोई प्रश्न होता नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्न है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो इस पे आइए हम एक प्रश्न करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि किसी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है, उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है
और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा कितने अंकों की ली गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा भी किया है कि इस तरह के प्रश्न कैसे, देखिएगा कैसे इसको करना है। आप एकदम आसान तरीके से करिए। देखिए लिखा है कि 220 अंक पाया और कितने से 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर जो उसको पास करना है तो हमको 20 अंक उसको और देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा ना। 40% जो आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है, इसका मतलब हो गया कि वो 40% जब पूरा पाएगा पूरे पूर्णांक का तब वो पास होगा। लेकिन अंक में दिया है कि 220 अंक पाया और 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब उसको 20 देना पड़ेगा। तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क है आपका, मिनिमम पासिंग मार्क, तो मिनिमम पासिंग मार्क हो जाएगा 220 और प्लस आप जोड़ लीजिए 20, क्या हो जाएगा टोटल 240 अंक। ये हो गया। तो 240 अंक अगर जो पाता तो वो पास होता है, लेकिन वो पाया कितना 220 अंक। तो 240 अंक जो है ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है। क्या है ये? न्यूनतम उत्तीर्णांक। इसको आप कह सकते हैं हिंदी में न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक 240 है और पाया कितना है 40% पाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? यही न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज है और ये न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक में है। तो इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे इस 220 अंक यानी 240 अंक के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1% का आप मान निकालिए तो 240/40, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 4 छके कितना हुआ 24। तो 1% का मान हो गया 6। तो आप निकाल लीजिए 100% का मान। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 6 × 100 मतलब 600। ये आपका हो गया कुल पूर्णांक। तो परीक्षा कितने अंकों की ली गई 600। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न बनते हैं। देखिएगा आसान है एकदम, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल। ओरली आप लगा सकते हैं। अगर जो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है, इसको आप जोड़ लीजिए 240, 40 से भाग करिए 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होगा। आप पहाड़ा वगैरह भाई याद रख लीजिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आपको कैलकुलेशन अगर जो करना है तो कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको तैयार होने चाहिए। तो देखिएगा इससे रिलेटेड हम और प्रश्न करवा रहे हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 210 अंक पाना अनिवार्य है। इसका मतलब जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है इसमें दे दिया है, मिनिमम पासिंग मार्क, जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है वो कितना है 210। और कह रहा कि उसी परीक्षा में यदि विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब वो 25% अंक पाया और 10 अंक से फेल हो गया। तो इसका मतलब अगर जो वो 10 अंक और पाया होता तो क्या होता, पास हो जाता। तो अगर जो 25% हम दे देते हैं उसको इसमें 10 अंक जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क। और ये किसके बराबर है 210 के बराबर है। क्लियर हो रहा सबको। देखिए कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 210 है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 210। तो किसी भी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक फिक्स होता है, चेंजिंग नहीं होती है उसमें। तो अगर जो 210 अंक पाना अनिवार्य है, वो कह रहा कि 25% अंक प्राप्त करके 10 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब अगर जो हम 25% में 10 अंक उसको दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये भी आपका क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ये भी आपका क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क है। ये भी याद रखिए, ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क निकल गया और ये भी मिनिमम, जो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो गए। तो यानी आपका क्या हो जाएगा 25% प्लस 10 बराबर कितना होना चाहिए, 210 के बराबर होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ से 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंक को अंक से ही घटाइएगा, ये 25 में 10 नहीं जुटेगा क्योंकि ये प्रतिशत है, ये अंक है। तो 210 आपका ये हो गया और माइनस 10 कर दीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा 200। तो 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 200/25, ये हो गया। तो 25 अठे कितना होता 200। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। यानी परीक्षा कितने अंकों की ली गई 800। इसके पहले जो बताया सेम उसी टाइप का है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या कर, देखिए भाषा में परिवर्तित कर दिया है, भाषा में परिवर्तन कर दिया, बाकी दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो ये भी आपको, अब देखिए जब आप ये समझ लेते हैं तो एग्जाम में अगर जो ये प्रश्न आते हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे।
जैसे जब 25% अंक प्राप्त करके 10 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है उससे वो 10 नंबर कम पाया, तो 10 आप घटा दीजिए, सीधे हो जाएगा कितना 200, और 200 का 25 से भाग कर दिए, 1% की वैल्यू आएगी, 100% की हमको वैल्यू चाहिए, गुणा कर दीजिए, सीधे आपका आ जाएगा कितना, मुश्किल से 10 सेकंड भी आपको लगना नहीं है, आपका आ जाएगा 800 अंक। यही आपका क्या है, मैक्सिमम अंक है, किसका, परीक्षा का मैक्सिमम मार्क ये है आपका, ये हो गया। तो मिनिमम पासिंग मार्क आपका हो गया कितना, 210 है, और ये 25% प्लस 10 के बराबर, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, बेसिक है। तो डायरेक्ट इसको लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट घटाइएगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में पास होने, यानी किसी विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है, 230 है, और कह रहा है कि यदि विद्यार्थी 184 अंक प्राप्त करके 8% अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क है, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 230 है, ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक, इसको हम मिनिमम पासिंग मार्क भी आप कह सकते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है परीक्षा का वो है कितना, 230 अंक, ये है। और कह रहा है कि विद्यार्थी को अगर जो 184 अंक पा रहा है तो कितने से फेल हो गया, विद्यार्थी जब 184 अंक पाया तो 8% अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर जो उसको हम 184 में 8% अंक और दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क है। तो किसी भी परीक्षा का जो मिनिमम पासिंग मार्क होता है वो बराबर होता है, तो 184 और प्लस 8% किसके बराबर होगा, 230 अंक के बराबर होगा, क्योंकि परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो कितना है, 184 अंक है, अरे 230 अंक है, और वो 184 पा के 8% से फेल हो गया। इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 8% के बराबर होगा, क्योंकि जो कम पाया है वो कितना कम पाया, वो 8% की ही वैल्यू है। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि 184 प्लस 8% बराबर कितना होगा, 230, ये हो सकता है। तो अब इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट करिए। देखिए 184 जब पाया है तो 8% अंक से फेल हुआ है, इसका मतलब 8% कम पाया, मतलब ये 230 से कितना कम पाया है। तो आप डायरेक्ट करिए 230 और माइनस क्या करिए 184, आ गया 6, और ये अरे सॉरी यहाँ 6, और ये आपका हो गया 12 में से 8 जाएगा, ये हो गया 4, मतलब 46% कम अंक पाया, और 46% जो है वो किसके इक्विवेलेंट, यानी किसके बराबर होगा, 8% के। तो 8% की वैल्यू हो गई कितनी, 46। हमको चाहिए परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक, तो किसी भी परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक होता है किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46/8 गुणे क्या कर देंगे 100, 4 से काटिए, 4 दूना 8, और इसको काट दिए कितना, ये हो जाएगा आपका 25, फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा आपका 23, तो 25 या 75 का हो गया 5, बच गया कितना 7, और 25 दूना 50 और 7 हो गया 57, मतलब 575 अंक उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम मार्क। तो इस तरह से कि कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का 2-3 प्रश्न हमने करा दिए, और भी इससे रिलेटेड प्रश्न आइए देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से फेल हो जाता है। यह दूसरी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना दिया, 30%। तो परीक्षा कितने अंकों की ली गई। अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए परीक्षा का जो मिनिमम पासिंग मार्क है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पासिंग मार्क वो कितना है, 30%। जब न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका यानी मिनिमम पासिंग मार्क 30% है और विद्यार्थी पाया 24% और 18 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब यह कितना अंक कम, कितना प्रतिशत कम पाया है, 6%। तो 6% की जो कम पाया वही ना 18 अंक की, यानी 18%, यानी 6% जो कम पाया है वो 6% किसके बराबर होगा, 18 अंक के बराबर होगा। तो 6% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 18 अंक के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 18 बटे हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 3। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 अंक। यानी आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो कितने अंकों का है, वो 300 का है। तो इस तरह से आप इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट,
कि जब 24% पाकर वो 18 अंक से फेल हुआ तो 30% जब न्यूनतम उत्तीर्णांक है तो कितना ये कम पाया है, 6%। तो 6% जो कम पाया वही 18 अंक कम के बराबर है, यानी 6% कम की जो वैल्यू है वो 18 अंक के क्या होगी, बराबर होगी। तो 6% की वैल्यू हो गई 18 अंक, तो 1% की वैल्यू निकल गई 3 अंक, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए 300। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे हमने प्रश्न आपको करा दिए। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी यक्स तथा वाई शामिल हुए। यक्स ने 35% अंक प्राप्त करके 15 अंक से फेल हो जाता है। वाई ने 165 अंक प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं वाई के लिए कि टोटल मतलब परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो क्या रखा गया है। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं मिनिमम पासिंग मार्क, यानी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो y अगर जो 165 अंक प्राप्त किया है और 25 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब अगर जो 165 में हम 25 दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो वो आपका आ जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क, यानी 165 और प्लस ये हो गया आपका 25, ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 190 अंक। ये आपका मिल गया मिनिमम पासिंग मार्क। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो 190 है। तो x ने भी 35% अंक प्राप्त किया और कह रहा 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर जो वो 15% पा जाता है तो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उसका मिनिमम पासिंग मार्क क्या होगा, 35% और प्लस 15, ये भी इसका मिनिमम पासिंग मार्क है। तो किसी भी परीक्षा का मिनिमम पासिंग मार्क सभी विद्यार्थियों के लिए समान होता है। तो x के लिए भी मिनिमम पासिंग मार्क वही होगा जो y के लिए होगा। तो y के जो मिनिमम पासिंग मार्क हम निकाल लें कितना, 190 अंक। तो 35% और प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 190 अंक। तो 35% की वैल्यू अब आप निकालिए, घटा दीजिए 190 माइनस ये हो जाएगा 15, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 8 में से ये गया 7, यानी 175 अंक। तो 35% की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 175। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या होगा, 175 बटे 35, 35 पचे होता है 175। तो आप निकाल सकते हैं कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणे 100, तो ये हो जाएगा पूरा 500। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो ये और जल्दी आप कर सकते हैं कि जब x 35% पाया है और 15 अंकों से फेल हुआ और y वहीं पर पाया, पूरा ये अंक में दिया है कि 165 अंक प्राप्त करके 25 अंक से फेल हुआ। इसका मतलब ये दोनों आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 190। तो मिनिमम पासिंग मार्क 190 है और मिनिमम पासिंग मार्क से x कितना कम पाया, 15। तो डायरेक्ट यहाँ 15 घटा दीजिए, आ जाएगा कितना, 175। और 175 को 35 से भाग करिए, गुणे 100 कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा क्या, 500। तो इसको आप विदिन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रश्न को आप कम समय में कर सकते हैं। तो आपका पूरा जो मैक्सिमम मार्क हो गया वो कितना है, ये आपका मैक्सिमम मार्क है। मैक्सिमम मार्क कितना हो गया, 500। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को इस तरह से रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आप देखिए अगला प्रश्न है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है इस तरह का कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके 8 अंकों से फेल हो जाता है। दोनों फेल हो गए हैं। इससे रिलेटेड 3 प्रश्न बनता है। परीक्षा कितने अंकों की ली गई, या तो आपसे पहला पूछेगा, या तो पूछेगा परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा, या परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तीनों में से कोई एक ही प्रश्न आपसे पूछेगा। देखिए लगाने का तरीका एक ऐसा तरीका जो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। सबसे आसान तरीका, पहला पाया है 30%, कितने अंकों से फेल हुआ है, 20 अंकों से। क्या करेंगे, अगर जो इसको पास करना है तो इसको आप 20 अंक दे दीजिए, ये भी पास हो गया। और दूसरा क्या है, 33% पाया है, इसको भी पास करवा दीजिए 8 अंक देकर, तो ये भी पास हो गया। तो किसी भी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लीजिए। तो 30% पाकर भी वो 20 अंक से फेल हुआ था तो इसको दे दिए, भी पास हो गया। और इसको 33% देकर 8 अंक दे दिए तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ प्रतिशत का अंतर निकालिएगा। तो 30 और 33 यानी
30 और 33 का अंतर हो गया 3% बराबर 20 और 8 का अंतर हो गया 12%। ये हो गया, अरे सॉरी 12 अंक। तो यहाँ से 1% की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 12/3, 3 से कट गया 4 अंक आया। तो 100 बराबर क्या होगा, 100% सीधे 400 अंक। ये हो गया। तो ये नियम अगर जो याद रखते हैं तो कभी आप जीवन में नहीं भूलना कि कहाँ फेल हो रहा कहाँ पास हो रहा। अगर जो देखिए यही आपका क्या होता, पास होता तो हम यहाँ घटा देते कि जैसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से इतना अंक अधिक पाकर पास हो गया। तो यहाँ जब पास होता है तो घटाते हैं, फेल होता है तो जोड़ देते हैं, और दोनों आप बराबर कर लीजिए, आप तुरंत यहाँ से आएगा। तो पहला प्रश्न निकल गया ये कि परीक्षा कितने अंकों की ली गई, 400 अंकों की पूछा है, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो दूसरा प्रश्न जब आप निकालेंगे तो दूसरा क्या है, अगर जो 400 का वो 30% पाया तो 20 से फेल हो गया, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी मिनिमम जब पासिंग मार्क निकलेगा, मिनिमम पासिंग मार्क ये हो गया। तो 400 का 30% और ये प्लस आप इसको 20 नंबर दे दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 120 और प्लस 20, तो ये टोटल हो गया 140। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो आ गया आपका, मिनिमम पासिंग मार्क 140 अंक। अब आपसे पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज, तो परसेंटेज जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है ये आपका पूछ रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 140 अंक, और 140 में कितने में 400 में। तो आपको बताए थे इसके पहले परसेंटेज में कैसे, यानी 400 में वो कितना पाया है 140 अंक, तो 140 अंक को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 140/400 और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 35%। तो आपका जो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज है वो है 35%। परीक्षा कितने अंकों की ली गई, 400 का, और परीक्षा का मिनिमम पासिंग मार्क है 140। तो इस तरह से कभी फेल का भी आता है, कभी पास का भी आता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, कैसे देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर देखिए आपको सब निकल जाएगा यहाँ से। जैसे देखिए 30% जब वो पाया है तो फेल हुआ कितने से, 20 अंक से, तो इसको लिख लीजिए फेल, ये हो गया। फिर क्या दिया है 33 पाया, ये भी क्या हो गया है 8 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, ये आपका अंक है। तो देखिए जब समान होगा, समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब फेल या पास, ये हो गया। और विपरीत का मतलब क्या होता है, फेल पास, और या आपका पास फेल देगा, ये आपका विपरीत होगा। तो विपरीत अगर जो रहेगा तो हमेशा समान के लिए क्या करते हैं, समान के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं, अब विपरीत के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ना है, विपरीत के लिए जोड़ना है, समान के लिए घटाना है। तो दोनों फेल है, घटा लिए, दोनों का अंतर कितना हुआ 12। लेकिन जो परसेंटेज है इसका सदैव अंतर निकालना होता है, सदैव अंतर, प्रतिशत का सदैव अंतर होगा, चाहे वो विपरीत हो या समान हो। देखिए अब क्या करना है इसमें, 30% की वैल्यू कितनी है 20, यानी 30% पाया 20 से फेल हो गया, 33 पाया 8 से फेल हो गया, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 12 अंक, और इन दोनों का अंतर 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3, तो 3 चौके क्या हो गया 12। तो 1% की वैल्यू जब आपका हो गया 4 अंक, तो इस तरह से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, ये हो गया। तो परीक्षा कितने अंकों की ली गई 400, तो फिर इस तरह से आप मिनिमम पासिंग मार्क निकाल सकते हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क देखिए, जब 30% पाया है 20 अंक से फेल हुआ, तो इसका मतलब 400 का 30% और 20 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क हो गया 140। और आपका पूछा है, तीसरा पूछा था क्या कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक है उसको परसेंटेज में बनाइए। तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते थे, 140 अंक पाया है कितने में 400 में, ये हो गया। तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तियाँ हो गया 12, 2 बचेगा, 4 पचे आपका हो गया 20। तो यानी 35% जो आपका है ये मिनिमम पासिंग मार्क है, ये हो गया।
ये परसेंटेज में हो गए अंक। तो इस तरह से और भी प्रश्न आते हैं, उसको आप लोग लगाइएगा, देखिएगा। इससे रिलेटेड और जो प्रश्न है वो अगला वीडियो में हम बताएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।